Hello students, good morning to all of you. Students, in this chapter how do organism reproduce, last time we have completed sexual reproduction in plants. Now today in this lecture we are going to discuss about the reproduction in human beings. आज का हमारा टॉपिक है कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो ह्यूमन बींग्स में कैसे होती है. सो लेट अस स्टार्ट विद द रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स. बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, समझना है. जैसे आपने प्लांट्स को स्टडी किया ऐसे ही हम यहाँ पर ह्यूमन बींग्स के अंदर जो रिप्रोडक्शन होता है उसको भी स्टडी करेंगे. एज यू नो ह्यूमन बींग्स आर यूनिसेक्सुअल हैं. दैट मीन्स ह्यूमंस रिप्रोडक्शन इज हाईली इवोल्व्ड. क्या है? ह्यूमन बींग्स आर ह्यूमन beings are unisexual, means sexes are separate, and you can say human reproduction is highly evolved. Human reproduction is highly evolved, बहुत ज़्यादा इवोल्व है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है. एंड देयर इज अ डिस्टिंक्ट सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म. देयर इज डिस्टिंक्ट सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म. सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म होता है बच्चों की जो सेक्सेस हैं वो सेपरेट हैं. सेक्सुअली डायमॉर्फिज्म है, मेल की विजिबिलिटी डिफर करती है फीमेल की फिजिकल बिल्डअप से, एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स में, एंड एसेसरी एक्सटर्नल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स में. दैट इज जो मेल आर विजिबली डिफरेंट फ्रॉम मेल आर विजिबली डिफरेंट फ्रॉम, किससे डिफरेंट है? फीमेल से. डिफरेंट फ्रॉम फीमेल्स इन फिजिकल बिल्डअप. फीमेल्स इन फिजिकल बिल्डअप फिजिकल अपीयरेंस जो है दोनों का अलग अलग होगा. एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स, एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स दोनों के अलग अलग हैं, डिफर करते हैं. ठीक है ना. एसेसरी और यू कैन से एक्सटर्नल सेक्स कैरेक्टर. एसेसरी और यू कैन से एक्सटर्नल जो सेक्स कैरेक्टर्स हैं दे डिफर. ये सेपरेट है. और यू कैन से द स्ट्रक्चर एसोसिएटेड विद, यू कैन से मेक रिप्रोडक्शन कंस्टिट्यूट द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. द स्ट्रक्चर एसोसिएटेड विद, द स्ट्रक्चर एसोसिएटेड विद रिप्रोडक्शन, जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करेंगे जो स्ट्रक्चर्स. ठीक है ना. विद मेल रिप्रोडक्शन, सॉरी यहाँ पे विद मेल डाल लो, विद मेल रिप्रोडक्शन. ठीक है ना. कंस्टिट्यूट द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, कॉन्स्टिट्यूट द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. इसी तरह द स्ट्रक्चर्स सिमिलरली similarly
the structure associated with female reproduction constitute the female reproductive सिस्टम। ठीक है बच्चों, तो ये तो बात होगी हमारे पास मेल और फीमेल की। और दूसरी बात अगर हम कहें यहाँ पे, द रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ मेल एंड फीमेल कैन बी डिस्टिंग्विशेबल इनटू प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स, कि हमारे पास चाहे वो मेल का है चाहे वो फीमेल का है, जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उनको प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स में हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। द रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ द reproductive systems of male and female are, or you can say can be distinguishable वो डिस्टिंग्विशेबल हैं, अलग अलग हो सकते हैं इनटू, किसमें कर सकते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स, प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स, इसमें हम उनको बांट सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम स्टडी करेंगे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स क्या होंगे। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स, प्राइमरी का मतलब ये होता है कि जो बच्चे, चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है, ठीक है ना, दे आर प्रेजेंट बाय बर्थ, और यू कैन से जो प्राइमरी हैं और बाय बर्थ प्रेजेंट होते हैं उनको हम प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स कहते हैं। जैसे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन आर गोनेड्स होते हैं। क्या होते हैं? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स आर गोनेड्स। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स आर गोनेड्स। गोनेड्स हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स विच प्रोड्यूस गैमीट्स। क्या करते हैं ये? विच प्रोड्यूस गैमीट्स। क्या प्रोड्यूस करते हैं? गैमीट्स। और इन गैमीट्स को बच्चों क्या नाम देते हैं हम? सेक्स सेल्स भी बोल सकते हैं, और सेक्स सेल्स इसको हम कह देते हैं। एंड सीक्रेट सेक्स हार्मोन्स, एंड सीक्रेट सेक्स हार्मोन्स, जो सेक्स हार्मोन्स भी सीक्रेट करते हैं। मतलब दो चीज़ें, जो गोनेड क्या हैं वो दो चीज़ें सीक्रेट करें, एक तो गैमीट सीक्रेट करे और दूसरा सेक्स हार्मोन सीक्रेट करे। उनको हम क्या कहते हैं? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहते हैं। गोनेड्स ऑफ मेल अगर हम बात करते हैं, गोनेड्स ऑफ मेल, जो मेल का गोनेड्स होता है उसको कहते हैं कॉल्ड टेस्टिस। कॉल्ड टेस्टिस। ठीक है ना। अब वो जो टेस्टिस है विच प्रोड्यूस मेल गैमिट, विच प्रोड्यूस मेल गैमिट। और मेल गैमिट क्या प्रोड्यूस होता है? स्पर्म्स। स्पर्म प्रोड्यूस होता है। एंड द मेल हार्मोन, एंड द मेल हार्मोन
मेल हार्मोन होता है बच्चों टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन ये हमारे पास हो गया मेल, यू कैन से प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। इसी तरह से हम यहां पे देख सकते हैं द गोनेड ऑफ फीमेल आर, नेक्स्ट आता है हमारे पास the gonads of female are ovaries। क्या है? ओवरीज हैं। क्या प्रोड्यूस करती हैं ओवरीज? विच प्रोड्यूस गैमीट्स, विच प्रोड्यूस गैमीट्स। क्या गैमीट प्रोड्यूस करती हैं? ओवा, ओवा बोलो या एग बोलो, दोनों में से कोई भी एक चीज कह सकते हैं, ओवा या एग इसको मिलते हैं। एंड फीमेल हार्मोन्स, एंड फीमेल हार्मोन्स, फीमेल हार्मोन है एस्ट्रोजन है बच्चों, यहाँ पे एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रोन, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रोन। तो इस तरह से हमारे पास जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है मेल के और फीमेल के, वो गोनेड्स होते हैं। अगर हम मेल की बात करते हैं तो टेस्टिस होता है, अगर हम फीमेल की बात करते हैं तो वो ओवरीज होते हैं। ठीक है ना। अब आते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स, कि सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स क्या होंगे, तो प्राइमरी। ठीक है ना। अब आते हैं, बात करते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स। अब जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स होते हैं बच्चों, दीज इंक्लूड्स जेनिटल डक्ट्स, दीज includes genital ducts। और ducts क्या होते हैं बच्चों? these are the you can say tube like structures through which, जो भी हम गोनेड्स की जो सिक्रेशन की हम बात करते हैं वो इसके थ्रू ट्रांसपोर्टेशन उसका होता है। डक्ट्स एंड ग्लैंड्स, एंड ग्लैंड्स, ठीक है ना, जिसके थ्रू क्या हो रहा है, विच हेल्प इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ, which help in transportation of, किसका ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है? गैमीट्स एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैमीट्स एंड किस में हेल्प करता है? प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्टिव प्रोसेसेस, और रिप्रोडक्टिव प्रोसेसेस में हेल्प करता है। एंड रिप्रोडक्टिव प्रोसेसेस में हेल्प करते हैं। दो चीज़ों में, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैमीट्स में एंड रिप्रोडक्टिव प्रोसेसेस में हेल्प करते हैं। दे डू नॉट प्रोड्यूस एनी गैमीट, दे डू नॉट प्रोड्यूस एनी गैमीट, ये कोई गैमीट प्रोड्यूस नहीं करते, और सीक्रेट हार्मोन्स, और ना ही कोई हार्मोन सीक्रेट करते हैं। इन दोनों में से कोई काम ये नहीं करते। ठीक है बच्चों। उसके बाद आता है हमारे पास प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। जैसे हमने प्राइमरी सेक्स ऑर्गन पढ़े, इस तरह हमारे पास प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर भी होंगे और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर भी होंगे। मेल में भी होंगे और फीमेल में भी होंगे। तो हम पढ़ते हैं अभी प्राइमरी
सेक्सुअल कैरेक्टर्स, कि कुछ सेक्सुअल कैरेक्टर हमें बाय बर्थ मिलते हैं, ठीक है ना, जो हर इंडिविजुअल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। द कैरेक्टर्स दैट यू कैन से प्रेजेंट बाय बर्थ। प्राइमरी जो कैरेक्टर्स होंगे, द कैरेक्टर्स विच आर प्रेजेंट बाय बर्थ, द कैरेक्टर्स which are present by birth, कि जो बर्थ से ही, स्टार्टिंग से ही प्रेजेंट होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हम कहते हैं। फिर दूसरा हमारे पास आता है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। अब जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर होंगे वो एक सर्टेन एज के बाद इंडिविजुअल के अंदर आते हैं, और उस एज को हम कहते हैं पबर्टल एज। क्या कहते हैं, पबर्टल एज। दीज आर दोज कैरेक्टर्स दैट डेवलप्स एट पबर्टी। दीज आर दोज कैरेक्टर्स which develops at puberty, कि जब इंडिविजुअल के अंदर पबर्टी आ जाएगी ये कैरेक्टर तभी दिखाई देंगे। अब क्वेश्चन आता है व्हाट इज पबर्टी, व्हाट इज पबर्टी। इसको जरा समझ लेते हैं, पबर्टी है क्या चीज़, किस बीमारी का नाम पबर्टी है। देखिए बच्चों, पबर्टी एक ऐसी एज है जिसमें ह्यूमन मेल और ह्यूमन फीमेल, उसके जो गोनेड्स हैं दे स्टार्ट प्रोड्यूसिंग गैमीट्स, उसी को हम क्या कहते हैं, पबर्टल एज हम उसको कंसीडर करते हैं, ठीक है ना। पबर्टी इज द एज ऑफ, क्या है, पबर्टी इज द एज ऑफ ह्यूमन मेल एंड फीमेल, कि जो ह्यूमन का मेल और ह्यूमन का फीमेल है, ठीक है ना। एट विच द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, एट विच द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बिकम फंक्शनल हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, बिकम फंक्शनल, ठीक है ना, बिकम फंक्शनल। गोनेड्स स्टार्ट प्रोड्यूसिंग गैमीट्स, गोनेड्स स्टार्ट प्रोड्यूसिंग गैमीट्स एंड सेक्स हार्मोन्स, सेक्स हार्मोन भी सीक्रेट होना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है ना। और यू कैन से बॉय एंड गर्ल बिकम सेक्सुअली मैच्योर, बॉय एंड गर्ल बिकम सेक्सुअली मैच्योर, कि सेक्सुअल मैच्योरिटी बॉय और गर्ल में आ जाती है एट द एज ऑफ पबर्टी। क्लियर। अब बात करते हैं कि जो मेल है उसमें पबर्टी कब आती है, उसके अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम दोनों को साइमल्टेनियसली यहाँ पर डिस्कस करेंगे, मेल पबर्टी एंड फीमेल पबर्टी। एक तरफ हम लिख देंगे मेल पबर्टी और एक तरफ लिख देंगे फीमेल पबर्टी। एक साइड में इधर लिखेंगे मेल पबर्टी और एक साइड में लिखेंगे हम इधर फीमेल पबर्टी। दोनों को साइमल्टेनियसली स्टडी करेंगे
सबसे पहले हम एज की बात करेंगे। एट व्हाट एज इन मेल पबर्टी इज अचीव्ड। एक्चुअली इन मेल पबर्टी इज अटेन्स, पबर्टी इज attained at the एज ऑफ 13 to 14 ईयर्स। कितना है? 13 to 14 ईयर्स। और अगर हम फीमेल की बात करते हैं, पबर्टी इज अचीव्ड बिटवीन 10 to 12 ईयर्स, बिटवीन 10 to 12 ईयर्स। ठीक है। फिर अगर हम इधर बात करते हैं मेल के अंदर कि जो पबर्टी है ट्रिगर्ड बाय द सिक्रीशन ऑफ द हार्मोन। कौन सा हार्मोन होता है? टेस्टोस्टेरोन। और कहां से रिलीज होता है? पबर्टी इज ट्रिगर्ड बाय द हार्मोन। कौन सा हार्मोन है? टेस्टोस्टेरोन। सिक्रेटेड बाय टेस्टिस। ये ट्रिगर करता है। और फीमेल में इसको ट्रिगर कौन करता है? पबर्टी इज ट्रिगर्ड बाय, हेयर ट्रिगर्ड बाय एस्ट्रोजन। और एस्ट्रोजन कौन सिक्रेट करता है? फ्रॉम द ओवरीज। एस्ट्रोजन फ्रॉम द ओवरीज। ठीक है, बड़ा इजी है ना। एक को हम डिटेल में बता देते हैं, दूसरे का सेंटेंस आप खुद बना सकते हैं। यू कैन मेक योर ओन सेंटेंसेस। ठीक है ना। हार्मोन्स और क्या करते हैं? हार्मोन्स ब्रिंग्स अबाउट, हार्मोन्स ब्रिंग्स अबाउट डेवलपमेंट। कि जो मेल पबर्टी जब आती है तो जो हार्मोन रिलीज हुआ टेस्टोस्टेरोन, ये डेवलपमेंट करता है, ब्रिंग्स अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। ठीक है ना। और यू कैन से एंड मेंटेन देम थ्रू आउट द अडल्ट एज। उनको मेंटेन करके रखता है थ्रू आउट द अडल्ट लाइफ। ठीक है ना। कैरेक्टर्स ड्यूरिंग द पबर्टी, ड्यूरिंग द पबर्टी एंड मैचुरेशन। ठीक है ना। मैचुरेशन किसका होता है? और यू कैन से मेंटेन देम, नॉट मैचुरेशन, एंड मेंटेन देम, एंड मेंटेन देम थ्रू आउट अडल्ट लाइफ। और उनको सेक्सुअल कैरेक्टर थ्रू आउट अडल्ट लाइफ मेंटेन करके रखता है। ये हमारे पास टेस्टोस्टेरोन का फंक्शन होता है एट द पबर्टी। अगर हम इधर बात करें फीमेल पबर्टी में, ये जो हार्मोन है एस्ट्रोजन, दिस हार्मोन ब्रिंग्स अबाउट द ग्रोथ और यू कैन से मैचुरेशन ऑफ द रिप्रोडक्टिव ट्रैक। दिस हार्मोन brings about growth and maturation of reproductive tract। कि जो फीमेल का रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है उसका भी मैचुरेशन होता है, उसकी भी ग्रोथ होती है ऑफ द रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, ऑफ द रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, इनका भी मैचुरेशन होना है। एंड डेवलपमेंट ऑफ द सेकेंडरी, एंड डेवलपमेंट
ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, और डेवलपमेंट करता है किसका? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स का। और एक बात और याद रखनी है यहाँ पे कि जो पबर्टी है, ठीक है ना, चेंजेस अ गर्ल चाइल्ड इनटू वुमन। पबर्टी चेंजेस अ गर्ल टू अ वुमन। एक वुमन में, एक औरत में तब्दील हो जाती है। फिट टू बियर चिल्ड्रन, फिट टू बियर चिल्ड्रन। सो दिस इज अबाउट द मेल पबर्टी एंड द फीमेल पबर्टी। ठीक है बच्चों, अब बात करेंगे हमारे पास कि जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स की हम बात कर रहे हैं, ये तो हो गया हमारे पास प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। हमने बोला कि पबर्टी के बाद वो आते हैं। अब वो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर क्या होंगे, अब उनको जरा डिस्कस करते हैं। कुछ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर जो होंगे बच्चों वो कॉमन होंगे बोथ बॉय एंड गर्ल, और कुछ सेपरेट होंगे। तो उनको हम पहले पढ़ते हैं कॉमन में और फिर उनको हम सेपरेट स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम करते हैं डेवलपमेंट ऑफ कॉमन। सबसे पहला डेवलपमेंट ऑफ कॉमन सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन बॉय एंड गर्ल। एक बॉय और गर्ल में कॉमन सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर क्या क्या होंगे, उनको जरा एक बार हम यहां पर देखेंगे। ठीक है ना, बोथ बॉयज एंड गर्ल्स, बॉयज एंड गर्ल्स इसको कर लो, प्लूरल में हम इसको कर लेते हैं। देखो बच्चों, सबसे पहली बात, ये जो करेक्टर हम बता रहे हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, ये बॉयज और गर्ल्स दोनों के अंदर मिलेंगे आफ्टर अटेनिंग द पबर्टी। ध्यान रखना इस बात का, ये तभी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर तो तभी आएंगे ना जब बॉय एंड गर्ल दे अचीव द एज, और यू कैन से दे अटेन द एज ऑफ मैच्योरिटी, और यू कैन से पबर्टी। तो पबर्टी को हम एज ऑफ मैच्योरिटी भी कह सकते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, ग्रोथ ऑफ हेयर्स इन आर्म पिट्स। सबसे पहला कैरेक्टर जो कॉमन रहेगा, ग्रोथ ऑफ हेयर्स इन आर्म पिट्स, कि दोनों में मेल हो, मीन्स बॉय हो या गर्ल हो, दोनों की आर्म पिट्स में हेयर्स आ जाएंगे एंड जेनिटल एरिया में आ जाएंगे। आर्म पिट्स, जेनिटल एरियाज और यू कैन से बिकम्स जेनिटल एरियाज बिटवीन द थाइज, बिटवीन द थाइज, पहला कॉमन कैरेक्टर। दूसरा कॉमन कैरेक्टर, जेनिटल एरिया बिकम डार्कर, कि जो जेनिटल एरिया है उनकी स्किन कैसी हो जाएगी, डार्कर कलर की हो जाएगी। ठीक है ना, जेनिटल एरिया बिकम्स डार्कर, जेनिटल एरिया बिकम्स डार्कर, स्किन डार्क हो जाएगी। जो जेनिटल एरिया हैं, जहाँ टेस्टिस है, ओवरीज हैं, उनका जो स्किन कलर है वो डार्क कलर हो जाएगा एज कंपेरिजन टू द अदर बॉडी पार्ट्स कलर। ठीक है ना। नेक्स्ट आता है थिनर हेयर अपीयर्स, थिन हेयर्स या थिनर हेयर्स भी ठीक है, थिनर हेयर्स अपीयर्स, कि सारी बॉडी पे थिन हेयर्स आ जाते हैं। थिनर हेयर अपीयर्स ऑन लेग्स, आर्म्स, फेस, मतलब सारी बॉडी पे थिन हेयर्स आ जाएंगे। ठीक है ना। नेक्स्ट है स्किन बिकम ऑयली, फोर्थ कॉमन कैरेक्टर, स्किन
बिकम ऑयली। इस एज में जब पबर्टी ले जाती है स्किन जो है ऑयली हो जाती है और कुछ बच्चों को तो पिंपल्स तक निकल आते हैं। पिंपल्स ऑफन डेवलप्स, पिंपल्स ऑफन डेवलप्स ऑन फेस। मुंह पे पिंपल्स निकलने स्टार्ट होते क्यों हुए? क्योंकि स्किन ऑयली हो गई है और स्किन ऑयली होने से अब चेहरे पे पिंपल्स आ जाते हैं। मीन्स ये पबर्टल एज आने के बाद हो जाता है, ठीक है ना। द चिल्ड्रन बिकम कॉन्शियस एंड अवेयर, द चिल्ड्रन बिकम्स कॉन्शियस एंड अवेयर। बच्चे जो हैं कॉन्शियस हो जाते हैं अपने बारे में, अवेयर हो जाते हैं ऑफ देयर ओन बॉडीज, ऑफ देयर ओन बॉडीज। ठीक है बच्चों, तो ये जो 5 कॉमन चेंजेस आप लोगों ने याद रखने हैं विच आर कॉमन टू बोथ बॉयज एंड गर्ल्स। नेक्स्ट अब हम करेंगे कि ऐसे कुछ चेंजेस डिफरेंट सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन बॉयज एंड गर्ल्स। दूसरा टॉपिक है डिफरेंट सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन बॉयज एंड गर्ल्स। अब ये जो कैरेक्टर होंगे बच्चों ये स्पेसिफिक होंगे, बॉयज में वो स्पेसिफिक होंगे, गर्ल्स में वो स्पेसिफिक होंगे। तो वो कैरेक्टर्स क्या होंगे? सबसे पहला हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि बॉयज में कौन से होंगे। तो बॉयज के कैरेक्टर क्या होंगे? जो डिफरेंट चेंजेस आते हैं दे आर वेरी स्पेसिफिक। जो चेंजेस बॉयज में आएंगे वो गर्ल्स में डिफर करेंगे, दे आर स्पेसिफिक फॉर द बोथ द सेक्सेस। बॉयज में वो स्पेसिफिक होंगे तो इस तरह वो गर्ल्स में भी स्पेसिफिक होंगे चेंजेस। पहला जो बॉयज के अंदर हम सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर यहाँ पर स्टडी करते हैं वो है एनलार्जमेंट ऑफ पेनिस, एनलार्जमेंट ऑफ पेनिस एंड स्क्रोटम, ये एनलार्ज हो जाते हैं, ठीक है ना। सो सिर्फ मेल में ही हुए, ठीक है। दूसरा है ब्रॉडनिंग ऑफ शोल्डर्स, सेकंड ब्रॉडनिंग ऑफ शोल्डर्स। मेल के जो कंधे होते हैं ब्रॉड होते हैं, चौड़े होते हैं, फीमेल्स के नैरो होते हैं, तो इसलिए ब्रॉडनिंग ऑफ द शोल्डर्स एंड इंक्रीज्ड मसल डेवलपमेंट, एंड इंक्रीज्ड मसल डेवलपमेंट। तो बच्चों ये बात याद रखनी है कि जो मेल होते हैं उनके कंधे चौड़े होते हैं, ब्रॉड होते हैं, एंड इट इज बिकॉज ऑफ द टेस्टोस्टेरोन। क्यों? क्योंकि वो इसमें हेल्प करता है, बोन्स की लेंथ को बढ़ाता है और जो बॉडी है उसको मस्कुलराइज करता है, इसलिए जो मसल डेवलपमेंट है वो मेल के अंदर ही ज़्यादा होती है, फीमेल के अंदर नहीं होती। रिमेंबर दिस, ठीक है ना। स्लो ग्रोथ ऑफ थिक हेयर, थर्ड पॉइंट, स्लो ग्रोथ ऑफ थिक हेयर ऑन फेस, कि बॉयज के चेहरे पे थिक हेयर आना स्टार्ट होता है, जैसे दाढ़ी और मस्टेचेज आना स्टार्ट हो जाती है ऑन फेस, लाइक मस्टेचेज और बियर्ड, ठीक है ना। मेल में नहीं होता, तो इसलिए ये स्पेसिफिक हैं। दीज आर द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर विच अकर्स ओनली इन मेल। एनलार्जमेंट ऑफ द लैरिंग्स, फोर्थ पॉइंट, एनलार्जमेंट ऑफ लैरिंग्स। लैरिंग्स के बारे में आप जानते हैं, वॉइस बॉक्स, ये इसका साइज बढ़ जाता है, देखते हो ना यहाँ पर एक वी शेप का स्ट्रक्चर मिलता है, मेल्स को ही मिलेगा, फीमेल्स में नहीं होगा, ठीक है ना। इसका मतलब कि वो लैरिंग्स क्या है, वो बड़ा हो गया है, वी शेप का हो गया है और बाहर की तरफ प्रोट्रूड करता है, गले में दिखाई देता है। और एंड थिकनिंग ऑफ द वोकल कॉर्ड, एंड थिकनिंग ऑफ वोकल कॉर्ड। और हमारी जो वोकल कॉर्ड है वो थिक हो जाती है, फीमेल में वो पतली रहती है, और उसी की वजह से हमारे पास होता है प्रोड्यूसिंग लो पिच वॉइस, कॉर्ड्स
प्रोड्यूसिंग लो पिच वॉइस, कि अगर मेल आवाज लगाए ना तो आवाज यहीं तक जाती है, थोड़ी दूर तक, 10 फुट या 20 फुट तक जाएगी। लेकिन अगर एक फीमेल आवाज लगाए वो बहुत दूर तक जाती है, क्योंकि उनकी जो वॉइस होती है वो हाई पिच वॉइस होती है। जैसे ट्रेन आप देखते हो ना, बहुत दूर से उसका जो मतलब जो उसका सायरन होता है बहुत दूर से पता लग जाता है ट्रेन आ रही है, क्यों? वो हाई पिच वॉइस होती है, ठीक है ना। लेकिन मेल के केस में क्या हुआ है कि हमारी जो वोकल कॉर्ड है वो थिक होती है, फीमेल की वोकल कॉर्ड थिन होती है, इसलिए उनकी जो वॉइस प्रोड्यूस होगी वो हाई पिच होगी और हमारी लो पिच होती है, ठीक है ना। नेक्स्ट आता है फिर इसमें, पेनिस ओकेजनली बिकम्स इरेक्ट इन डे ड्रीम्स और नाइट। नेक्स्ट सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर क्या होगा मेल का? फिफ्थ, पेनिस ओकेजनली become erect during daydreaming or night, ठीक है ना। इरेक्शन ऑफ द पेनिस विल अकर इन डे ड्रीमिंग और इन नाइट। तो ये चेंजेस एक बॉय में आने स्टार्ट हो जाते हैं। इंक्रीज इन हाइट, नेक्स्ट है इंक्रीज इन हाइट, हाइट बढ़ना स्टार्ट होती है एज रिटेंशन ऑफ द कैल्शियम अकर्स, एज रिटेंशन ऑफ कैल्शियम अकर्स, ठीक है ना, इन बोन्स। तो बच्चों ये हमारे पास स्पेसिफिक चेंजेस हैं, 6 के 6 आप लोगों ने याद रखने हैं। कॉमन चेंजेस अलग हैं और ये डिफरेंट चेंजेस अलग हैं। तो नेक्स्ट हम करते हैं अब डिफरेंट चेंज इन गर्ल, ये हो गए बॉयज़ के। अब आएंगे हमारे पास गर्ल्स के अंदर क्या चेंजेस हम देखते हैं, क्या सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर होंगे फीमेल्स की। सबसे पहला, ब्रेस्ट साइज अपीयर्स टू इंक्रीज। सबसे पहला क्या होगा, ब्रेस्ट का साइज क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा फीमेल में। ब्रेस्ट साइज बिगिंस टू इंक्रीज, ब्रेस्ट साइज बिगिंस टू इंक्रीज, कि ब्रेस्ट का साइज क्या होगा फीमेल का, बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। एंड डार्कनिंग ऑफ द स्किन ऑफ द निप्पल, एंड डार्कनिंग ऑफ द स्किन ऑफ द निप्पल, और जो निप्पल होगा वहाँ के आसपास की जो स्किन है वो कैसे हो जाएगी, डार्क कलर की हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट आता है सेकंड, बिगिनिंग ऑफ द मेंस्ट्रुएशन। फीमेल्स में क्या होगी, मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाएगी, बिगिनिंग ऑफ मेंस्ट्रुएशन, और यू कैन से मीनार्क जिसको हम कहते हैं, ये स्टार्ट हो जाती है, जिसको हम कहते हैं मेंस्ट्रुएशन या ब्लीडिंग फेज जिसको हम कहते हैं फीमेल्स में, ये स्टार्ट हो जाता है। और फर्स्ट ब्लीडिंग होती है उसको हम मीनार्क बोलते हैं। इट इज़ द इनिशिएशन ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव लाइफ। यहाँ से ये साइन है कि फीमेल बिकम रिप्रोडक्टिव, ठीक है ना। नेक्स्ट आता है फिर ब्रॉडनिंग ऑफ द पेल्विस, थर्ड कैरेक्टर, ब्रॉडनिंग ऑफ द पेल्विक। फीमेल्स में जो हिप रीजन है ये चौड़ा होता है, ठीक है ना, लेकिन मेल्स में शोल्डर चौड़े होते हैं, बस ये डिफरेंस याद रखना। इसलिए देख के हम, मतलब अगर हमारा वर्टेब्रल कॉलम ही देख के बता दें कि ये मेल का है ये फीमेल का है, क्यों, फीमेल का जो पेल्विक रीजन होगा ये ब्रॉड होगा और मेल्स का जो शोल्डर्स होंगे वो ब्रॉड होंगे, ठीक है ना। ब्रॉडनिंग ऑफ द पेल्विक, फीमेल्स की जो हिप रीजन है वो चौड़ा होना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट है फिर फोर्थ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है, दैट इज
डिपोजिशन ऑफ द फैट इन फेस, डिपोजिशन ऑफ फैट इन फेस पे फैट आना स्टार्ट हो जाता है फीमेल के, बटक्स के ऊपर आना स्टार्ट हो जाता है, कूल्हे जिसको हम बोलते हैं, बटक्स के ऊपर फैट आना स्टार्ट हो जाता है, एंड थाइज, और थाइज के ऊपर फैट आना चढ़ना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है कैरेक्टर 5वां, हाई पिच वॉइस, क्योंकि इनकी जो वोकल कॉर्ड होते हैं फीमेल्स की वो पतली होती है, थिन होती है, बिकॉज ऑफ हाई पिच वॉइस विल कम आउट, ठीक है ना। स्लो ग्रोथ ऑफ ओवरीज, 6th पॉइंट, स्लो ग्रोथ ऑफ ओवरीज, ओवरी की भी ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है ना। फैलोपियन ट्यूब भी ग्रो करती हैं, फैलोपियन ट्यूब्स भी ग्रो करती हैं, यूट्रस भी ग्रो करती है, ठीक है ना। और जो एक्सटर्नल जो जेनिटलिया है, ठीक है ना, जैसे वहाँ पर वेजाइना है, और वेजाइना के बाहर जो स्किन के फोल्ड होते हैं, जो आउटर जो फोल्ड होता है जिसको हम लैबिया बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लैबिया, एनलार्जमेंट ऑफ लैबिया, ये दो होते हैं, लैबिया मेजोरा और माइनोरा, मेजोरा एंड माइनोरा, मीन्स दो फोल्ड होते हैं, जो स्मॉलर है वो अंदर की तरफ होगा और जो मेजर होगा वो बाहर की तरफ, बाहर वाला जो एनलार्ज हो जाएगा और अंदर वाला माइनर रहेगा। दो स्किन के फोल्ड है विच कवर्स द वेजाइना ऑफ द फीमेल, ठीक है बच्चों। सो दिस इज अबाउट द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर ऑफ मेल एंड फीमेल, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टडी करेंगे द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। टिल देन हैव अ नाइस डे, थैंक यू।